अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपी यादव आज पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं कुछ अच्छे प्रश्नों को लेकर। नौ तथा धारा से संबंधित कुछ अच्छे प्रश्नों को लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। दोस्त कहते हैं कि 10 घटिया सवाल बनाने से बेहतर है कि एक अच्छे सवालों को 10 बार बनाया जाए। अब सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा पैमाना है जो ये बात बताए कि ये सवाल बढ़िया है और ये सवाल घटिया है। तो दोस्त, हम जानते हैं कि जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी करते हैं उस एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है, जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी टाइप का उसी प्रश्न की तैयारी या उसी प्रश्न को हम अच्छे स्तर के प्रश्न कहेंगे। और जब हम उसी स्तर की बात कर रहे हैं तो मैं आपके बीच लेकर के आज उपस्थित हुआ हूं TRE 1, 2, 3 बिहार दरोगा और जनरल कंपटीशन में पूछे गए कुछ प्रश्नों को जो नौ और धारा से रिलेटेड पूछा गया है। आइए हम एक एक करके कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। आपके बोर्ड पर ये सवाल लिखा हुआ है, TRE 1 में पूछा गया ये सवाल है और सवाल कहता है कि एक नाव शांत जल में 11 किलोमीटर की चाल से चल सकती है। शांत जल में यानी कि यहां बात हो रही है बी की, तो बी दिया हुआ है 11 किलोमीटर पर आवर। बी मतलब स्पीड ऑफ बोट है ना, स्पीड ऑफ बोट कितना दिया हुआ है 11 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है यदि धारा की चाल, यानी यहां एस की भी बात की जा रही है, एस की बात, एस दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। एस फॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा की चाल, तो धारा की चाल कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि नाव को धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत जैसे ही बात करेंगे तो विपरीत का मतलब हो गया अप स्ट्रीम, विपरीत का मतलब होता है अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि नाव की चाल में से धारा की चाल घटाएंगे। तो नाव की चाल आपको 11 किलोमीटर दिया हुआ है, धारा की चाल 3 किलोमीटर दिया हुआ है और इसको यदि हम घटाते हैं तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आपको आती है धारा के विपरीत नाव की, है ना। अब कह रहा है कि नाव को धारा के विपरीत 32 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितना है 32 किलोमीटर और चाल कितना है 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो यहां से 8 चौक 32 यानी कि 4 घंटा। टाइम कितना आ गया 4 घंटा। मतलब आप जितना आसान नहीं करिएगा उससे ज्यादा आसान प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं आपको दावा करता हूं आप अंत तक हमारी वीडियो के साथ बने रहें। आप नौ और धारा से संबंधित जितने भी प्रश्न या जिस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप अगर बनाने में माहिर ना हो जाए तो फिर कहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको सवाल बनाने में सुविधा हो रही हो, आपको लग रहा हो कि आपसे सवाल बन रहा है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे आईडी को फॉलो करिए और अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो जाए। आइए हम TRE 2 में पूछे गए प्रश्न को देखते हैं। इसी टॉपिक से TRE 2 में एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न यह है कि एक मोटर बोट को धारा के अनुकूल 2 घंटे में 36 किलोमीटर जाती है। मतलब एगो मोटर बोट है जो 2 घंटा में 36 किलोमीटर जाती है, यानी कि उनकी जो स्पीड हो गया 18 किलोमीटर
प्रति घंटा, मतलब वो 1 घंटा में 18 किलोमीटर जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर 2 घंटा में 36 किलोमीटर जाएगी तो 1 घंटा में 18 किलोमीटर जाएगी। ये भी कोई सोचने वाली बात है। 1 घंटा में कितना जाएगी? 18 किलोमीटर। तो एक मोटर बोट धारा के अनुकूल चाल, तो धारा के अनुकूल मतलब B प्लस एस, इसका हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। B प्लस एस मतलब जब अनुकूल होता है तो नौ की चाल और धारा की चाल जोड़ दिया जाता है, तो दोनों को जोड़ के 18 किलोमीटर हो गया। फिर कह रहा है धारा के प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम, मतलब अब नौ की चाल धारा के विपरीत है। समान दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेती है। पहले 2 घंटे में जब अनुकूल था, अब प्रतिकूल हो गया तो 3 घंटे में, है ना। तो 3 घंटा में 36 किलोमीटर, तो फिर 1 घंटा में 12 किलोमीटर, 36 में 3 से भागा कर दिए 12 किलोमीटर। अब आप देखिए 2b बराबर हो गया, यहां से भी आप कर सकते हैं, लेकिन चलिए यहीं से पहले कर लेते हैं। 30 किलोमीटर पर आवर, तो b बराबर हो गया 30/2 यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये आपका हो गया d और ये आपका हो गया u। तो एक फॉर्मूला भी होता है कि b इक्वल टू होता है d प्लस u/2, यानी कि 18 प्लस 12/2, यानी कि b का मान आ गया 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। मतलब आप ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, कोई बात फर्क नहीं पड़ने वाली है, दोनों में उत्तर एक ही आएगा और चुटकियों में बनने वाली है। मतलब एक लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है और एक लाइन से कम में उत्तर आने वाला है ना। इतना मजेदार टॉपिक है ये। चलिए हम तैयारी 3 में पूछे गए प्रश्न को देखते हैं। मतलब सेकेंडों में बनने वाले सवाल है, सेकेंड में आपसे सवाल बनेगा, है ना। एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव द्वारा धारा के विपरीत लिया गया समय, धारा के विपरीत ऐसी बात होगी तो मतलब हम अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, और अप स्ट्रीम में चाल क्या होती है, नौ की चाल क्या होती है। तो नौ की जो शांत जल में जब नौ की चाल की बात करेंगे तो वहां नौ की चाल और धारा की चाल का डिफरेंस की बात कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो समय दिया गया है, मान लेते हैं कि विपरीत में T1 है, तो T1 समान दूरी की बात कर रहा है, तो समान दूरी की जो बात कर रही है तो यहां हो जाएगा B-1, ये हो गया विपरीत, है ना। अब फिर एक मान लेते हैं T2, ये हो जाएगा D/B प्लस S, कब? अनुकूल जब गति करेगा तब ये हो जाएगी। तो प्रश्न कह रहा है नौ द्वारा धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के अनुकूल लिए गए समय का 3 गुना है। तो धारा के अनुकूल इतना समय लिया जा रहा है, D/B प्लस S, ये धारा के अनुकूल लिया गया समय है। इसमें अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तो जो समय आता है वह धारा के विपरीत लिए गए समय के बराबर हो जाएगा, है ना। और उसके बाद कह रहा है कि धारा की चाल 4 किलोमीटर है, तो आप यहां से जाहिर सी बात है D/B प्लस 4 करिए और यहां से D/B-4 करिए, D कट जाएगा। अब यहां से जब गुना हो जाएगी तो 3B-12 इज इक्वल टू B+4, है ना। तो यहां से B वाले के एक सेट कर लेंगे और बिना B वाले के एक सेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3B-B इज इक्वल टू 4 + 12, यानी कि 2B इज इक्वल टू 16, तो B इज इक्वल टू 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये शांत जल में नौ की चाल हो गई। मतलब बहुत आसान, चुटकियों में बनने वाले सवाल है, इतना इजी प्रश्न आता है। चलिए अब हम देखते हैं एक बार बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न। अभी तक तो टीआरई में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस लेवल का प्रश्न आता है। टीआरई 4 में ऐसे ही लेवल का प्रश्न आएगा। हम आप लोगों के बीच हर चैप्टर से रिलेटेड कुछ अलग से भी प्रश्न लेके आएंगे, जो कि संभावित प्रश्न होगा टीआरई 4 में पूछा जाने वाला। आइए हम पहले बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न देख लेते हैं। बिहार दरोगा में एक प्रश्न आया था कि एक नाव धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। धारा के अनुकूल यानी कि B + S, और ये 32 किलोमीटर 4 घंटा में जा रही है, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल है। धारा के अनुकूल की जो बात हो गई तो यानी कि D, यानी कि डाउन स्ट्रीम। फिर कह रहा है जबकि धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 6 घंटे लगता है। तो धारा के प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम की बात हो रही है, तो B - S, तो 24 किलोमीटर जाने में 6 घंटा लगता है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा इनका
चाल हो गया, 24 में 6 से भागा करेंगे तो 6 चौक 24, 4 किलोमीटर प्रति घंटा इनका चाल हो गया। तो कह रहा है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगी। शांत जल में पूछा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। शांत जल के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, B = D + U / 2। तो यहां से हो जाएगा D कितना 8 और U कितना 4, तो 8 4 12/2 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर आपकी ये चाल हो गई शांत जल में नाव की चाल। और वही अगर धारा की चाल पूछा जाएगा तो यहां से हम सीधे कर देंगे S = D - U / 2। तो D कितना 8 और U कितना 4/2, 8 में से 4 गया तो 4 और 4 में 2 से भागा करेंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा यहां से आपको S यानी कि स्ट्रीम की चाल निकल के आ रही है। मतलब इतना आसान प्रश्न आता है परीक्षाओं में। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।